बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2.13 है। इसमें हमें ये बताया गया है कि दो वेक्टर्स हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनको कैसे ओरिएंट किया जाए कि उनका जो रिजल्टेंट हासिल हो वो भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो टू द आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। कि आप देखें कि F1 की जो मैग्नीट्यूड है या F2 की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको इक्वल नजर आ रही है। उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है F1 और F2 का, उसकी भी मैग्नीट्यूड आपको F1 और F2 की मैग्नीट्यूड के इक्वल नजर आ रही है। तो इन तो ये F1 और F2 के दरमियान एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, यानी ये कैसे ओरिएंट हो कि इनका जो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है उसकी भी मैग्नीट्यूड F1 की मैग्नीट्यूड और F2 की मैग्नीट्यूड के क्या हो, इक्वल हो। अच्छा, इसका मतलब हमें ये बताया गया है कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड F1 की मैग्नीट्यूड और F2 की मैग्नीट्यूड ये सारी सेम है। अच्छा, अब देखिए हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में हमने वेक्टर को ऐड करना सीखा था। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपके पास जो जितने भी गिवन वेक्टर्स हों उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स मालूम करते हैं और उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिल जाता है और उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मिल जाता है। जब आपके पास रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट आ जाता है तो फिर हम किसी भी वेक्टर, जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर ए हो उसके एक्स और वाई कंपोनेंट का पता हो तो हम ए की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसी तरह जब हमें रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट का पता चल जाता है तो हम उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और फिर हम उसकी उनका जो रिजल्टेंट का एंगल है हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, उसने हमसे ये पूछा है कि वो वेक्टर्स कैसे ओरिएंट हों, यानी F1 और F2 के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना हो कि उनका जो रिजल्टेंट आए उसकी भी मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। सो चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो देखें जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है ना वो आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास जितने भी गिवन वेक्टर्स हों उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करने से, यानी F1 का एक्स कंपोनेंट और F2 का एक्स कंपोनेंट इनको ऐड करने से। अब वह ये जो हमने F1 लिया है ना ये एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, इसका मतलब है इसका एंगल जीरो है। F1 का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो जीरो है। अब किसी भी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो आपके पास आता है, जैसे ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट यानी ए एक्स वो आएगा ए कॉस ऑफ थीटा और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट वो आएगा ए साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा क्या है, वो उस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। सो यहाँ पे अगर हमने F1 का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आप ये देखें कि F1 एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, तो F1 एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब F1 का एंगल एक्स एक्सिस के साथ जीरो है। तो इसलिए मैंने F1 का एक्स कंपोनेंट जो लिखा वो F1 cos ऑफ जीरो है। अब F2 का एक्स कंपोनेंट ये ये कैसे निकलेगा, ये F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा एंगल कौन सा है यहाँ पे हम ले रहे, थीटा एंगल वो है जो F2 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो आपके पास जो है वो थीटा एंगल है। सो यही वो थीटा एंगल है जो हमने मालूम करना है। चलते हैं, आपको देखने से थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा होगा लेकिन ये बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। इसके हल की तरफ चलते हैं। ये थीटा ही हमने वो एंगल है जो हमने फाइंड करना है, यानी ओरिएंटेशन F1 और F2 की हमने बतानी है कि कैसे होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो आपके पास cos ऑफ जीरो होता है ये तो 1 होता है। सो cos ऑफ जीरो 1 होने की वजह से F1 का जो x कंपोनेंट है वो ओनली F1 आएगा और वो आना भी चाहिए क्योंकि F1 जो है वो आल जो ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस के अलोंग ही है। सो इसका x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, जो F1 की मैग्नीट्यूड है। सो आपके पास ये आ गया F1 cos ऑफ जीरो की वजह से 1 आ गया, cos जीरो 1 होता है और इंटू F1। सो ये F1 आ गया इंटू F2 cos ऑफ थीटा आ गया। अब चलते हैं, ये रिजल्टेंट का हमने x कंपोनेंट जो है ना वो फाइंड कर ली। अब रिजल्टेंट का y कंपोनेंट कैसे फाइंड होता है कि जो आपके पास इंडिविजुअल वेक्टर्स होते हैं उनके y कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, यानी F1y और उसमें हम ऐड कर देंगे F2y को। अच्छा, अब F1y निकालना है, इसका मतलब F1 साइन ऑफ एंगल। अब क्योंकि हमें पता है कि F1 क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसका एंगल अगेन क्या है, जीरो है, तो F1 साइन ऑफ जीरो प्लस F2 का एंगल क्या है, थीटा है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो F2 साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ जीरो जीरो होने की वजह से आपके पास ये जो हिस्सा है ये खत्म हो जाएगा।
आपके पास सिर्फ आंसर रह जाएगा F2 साइन ऑफ थीटा। सो हमने रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया और रिजल्टेंट का हमने y कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया। अब जब रिजल्टेंट के x और y कंपोनेंट आ गए तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालना इजी है कि rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आपके पास रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अच्छा, अब इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब आर एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि है F1 प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, अब आर एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी और आर वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी आर वाई की F2 साइन ऑफ थीटा। अब दोनों के स्क्वायर्स हैं, अब इनको स्क्वायर्स को खोल लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। सो आपके पास ये आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। अब इसको इसका स्क्वायर खोलें, F2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये चीज दोनों चीजें जरा नोट करें कि आप इस इनमें F2 का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इनसाइड रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा जब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये आ गया F1 का स्क्वायर, ये आ गया 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब इससे बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम वो जो गिवन कंडीशन है वो इसमें पुट कर देते हैं। गिवन कंडीशन ये है कि F1 की मैग्नीट्यूड और F2 की मैग्नीट्यूड और ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड ये सारी इक्वल हैं। ये सारी जो लिखी हुई यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड्स ही हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि F1 भी इक्वल टू आर है, F2 भी इक्वल टू आर है। सो हमने F1 और F2 की जगह पे भी आर ही पुट कर दिया। अच्छा, F1 का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, F1 इंटू F2 यानी आर इंटू आर, ये आर का स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास देखें F2 का स्क्वायर था तो ये आर का स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किधर गया? हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पे आप ये देखें कि ये आपके पास आर स्क्वायर ये इधर आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये प्लस आर स्क्वायर इधर आके हो गया माइनस आर स्क्वायर और इधर आ गया 2 आर स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, अब ये आर स्क्वायर अगेन इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इधर आपके पास आ गया -1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। सो कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2। और आप अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कॉज इनवर्स ऑफ -1/2 फाइंड करेंगे, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। सो आपके पास इसका मतलब है कि एक वेक्टर F1 वेक्टर जो आपने x के लॉन्ग लेना है और जो दूसरा F2 वेक्टर है उसका x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल अगर 120 है और F1 और F2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो आपके पास रिजल्टेंट की भी मैग्नीट्यूड F1 और F2 की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। सो हमने वो कंडीशन फाइंड कर ली कि जिसमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ द वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है। सो ये अगर तो आपके पास है लॉन्ग के क्वेश्चन में, ये आपके पास एक एग्जाम्पल भी है आपके सिलेबस में, तो उस उधर भी उसने ऐसे ही इसको जो है वो सॉल्व किया है और ये एंगल फाइंड किया है। तो फिर तो हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन अगर ये सवाल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तर्ज पे आए तो फिर हम ये कहेंगे कि आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं ये ऐसे ओरिएंट होने चाहिए कि जैसे ये आपके पास साइड्स हो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अब क्योंकि जो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है उसमें सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास फोर्सेस हैं, ठीक है, और ये जो इनका रिजल्टेंट है ये आपके पास किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स के तौर पे आएंगी। यानी उसमें ये F1 का और ये F2 का सम जो है ये आपके पास थर्ड साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ये आपके पास R होगा। और इसके बाद इसमें जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है ये तमाम एंगल्स भी आपके पास 60 के होते हैं। तो आपके इसका मतलब है कि फिर वहां से भी आप F1 और F2 के दरमियान एंगल बनने वाला जो है आराम से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि F1 अगर फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये जो आपके पास आउटर एंगल होगा ये आपके पास 120 डिग्री ही आएगा। सो अगर हमें ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा तो फिर हम ये जो सॉल्व नहीं करेंगे, अगर लॉन्ग में आएगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट में आएगा तो हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है इसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, फिर उसमें F1 और F2 के दरमियान ये जो आउटर एंगल है ये 120 बनेगा, तब ये इनर एंगल 60 बनेगा और ये तमाम एंगल 60 बनेंगे और आपके पास जो रिजल्टेंट है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा F1 और F2 के। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।